हेलो, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल फ्यूजन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो इसका मतलब हिंदी में त्रिकोणमिति होता है। इसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, जिसके तीन साइड होती हैं। जिसको अब इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना। इसमें बताया गया है कि तीन साइडों को मेजर करना, उसको मापना। और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है रियल लाइफ में। इसका यूज जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार की अब हमें लंबाई नापनी है, तो उसको नापेंगे कैसे। तो उसकी लंबाई मापने के लिए हमें उसकी सेट चाहिए, और सेट के लिए हमें क्या करना होता है, ये फॉर एग्जांपल में कुतुब मीनार है, और ये यहाँ पर इसका सरफेस है। तो अब यहाँ पर जो इसकी जो सेट पड़ेगी, और यहाँ पर जिसका एंगल बनता है ये, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको इसकी हाइट मापते हैं। इसकी हम हाइट मापते हैं, ठीक। या फिर एरोप्लेन जो हमारा आसमान में उड़ता है, उसको भी हम देखते हैं, तो उसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। वो भी किसके वजह से, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में नहीं होती, तो हम किसी भी चीज को आसानी से नहीं माप सकते थे, उसको मेजर नहीं कर पाते थे। या फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहीं पर भी कोई भी चीज पे वार करना होता है, मिसाइल पर, तो उसका यूज भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड, मेजर का मतलब मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, मतलब इसमें थ्री साइड को मेजर करना। और इसके ट्रिग्नोमेट्री के सिक्स फंक्शन होते हैं। कितने, सिक्स। अब जो इसके सिक्स फंक्शंस होंगे, वो हमें इसके कॉमनली जो हम इसको देखेंगे, वो क्या क्या होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, को सेक, मतलब इसके तीन फंक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से हम इसमें एंगल को देखते हैं और मेजर करते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, और हमें कौन सा क्या चीज यूज करनी है। तो आइए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से। अब देखते हैं, और इसके अंदर ये जो आता है हमारा, थ्री साइड जो होंगी, ये कुछ इस तरह से होती है, ए, बी और सी। अब इसमें तीन साइड होंगी, इसके अंदर थीटा, इसके अंदर जो होता है एंगल अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट होता है। सपोज ये थीटा है, और ये अल्फा है, और ये 90 डिग्री है। तो उसके बाद में अब देखो, यहाँ पर जब अल्फा ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दूसरा देखो यहाँ पर ए, बी और सी। अब अगर थीटा यहाँ पर है, तो ये बेस यहाँ पर रहना है, ये बेस रहेगा, और ये परपेंडिकुलर रहेगा।
और ये हाइपोटेनियस रहेगा। ये हाइपोटेनियस रहेगा। उसके बाद में ये अगर जो यहाँ पर थीटा है तो ठीक, और इसके बाद दूसरा फिगर, ये ए बी और सी, और इस बार थीटा में अगर ऊपर लेता हूं, ये यहां पर लेता हूं इस साइड, तो यहां पर फिर ये बेस नहीं रहेगा, ये यहां पर आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये तो हमारा हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा। अब हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। इसको बोलेंगे यहां पर लंब, बेस को बोलेंगे यहां पर आधार, और इसको बोलेंगे यहां पर कर्ण। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। जब यहाँ पर थीटा ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और जब यहाँ पर थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ऊपर, तो फिर यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है, और जो बेस होता है वो का क्या हो जाता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा बेस हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद में अब देखते हैं क्या होता है। इसके कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तो देखते हैं, करते हैं उनको भी। साइन, कोस, टेन। अब देखो, अब जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, और साइन का अपोजिट होता है आपका क्या, कोसेक, और कोसेक का अपोजिट होता है साइन। और यहाँ पर भी कोस का जो होता है वो सेक होगा, और सेक का क्या होता है, कोसेक। और टेन का होता है हमारा कोट, और कोट का क्या होता है हमारा टेन। तो इतना समझ में आया आपको। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, और हिंदी में इसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। क्या बोला जाता है उसको, लाल बटे कक्का बोलते हैं। कुछ हिंदी में इस तरह से होता है वो। ये साइन, ये कोस, और ये टेन, ये कोट, और ये सेक, और ये को सेक। तो ये जो होता है साइन थीटा होता है यहाँ पर, तो ये लंब बटे कर्ण होगा, और कोस जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हमारा इंग्लिश में है, और ये हिंदी में है। तो आई होप के आपको समझ आया होगा। तो करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके 6 फंक्शन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। उसके बाद में जो यहाँ पर थीटा है, ये जो थीटा होगा, ये अगर जो थीटा यहाँ पर है बेस पर है, तो इसका मतलब बेस बेस ही रहेगा। अगर जो थीटा यहाँ पर होगा तो फिर जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कोस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस तरह से, और जो कोट
कोट होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा, सेक जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, कोसेक जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसी में कुछ सवाल इसके किस तरह से करते हैं। ये ए बी और सी, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है और ये जो थीटा है यहाँ पर तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर कितना होता है बी सी अपॉन में ए सी। कोस की बात आती है तो यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाता है। अब बेस की बात आती है तो ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस कितना हो जाता है ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आधार अपॉन में कर्ण, और जब टेन की बात आती है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, ये होगा लंब अपॉन में आधार। और उसके बाद कोट में इसका उल्टा कर देते हैं, कोट में टेन का उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन में बी सी, ये हो जाता है आधार अपॉन में लंब। उसके बाद कोट के बाद सेक, ये इसका अपोजिट हो जाता है। जब इसका ये अपोजिट होगा तो यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाता है, और इसको मैं लिखता हूँ ए सी अपॉन में ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन में आधार। उसके बाद कोसेक, कोसेक में होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये होता है ए सी अपॉन में बी सी, और ये होगा हमारा कर्ण अपॉन में लंब। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो कोसेक होता है ये साइन का अपोजिट होता है, ये कोट का होगा और ये दूसरा कोसेक का होता है। साइन कोसेक का अपोजिट होगा, कोस सेक का, टेन कोट का। ठीक, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। अभी ये मुझे दिया हुआ है ए बी सी, ये मुझे दिया है 3, ये दिया है 4 साइड, और ये दी है मुझे 5, और ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा दिया हुआ है। जब ये थीटा होता है और मुझे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पर 3 है, बी सी अपॉन में ए सी। इसका मतलब है कि लंब अपॉन में कर्ण। जब ये दिया हुआ है मुझे
तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC कितना है 3, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 5, तो 3/5 आंसर, आंसर विल बी 3/5, तो इसका ये आंसर होगा। तो इसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो कोसेक की अगर तुम मुझे वैल्यू निकालनी होगी इसमें, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस के लिए क्या रखा जाएगा, AB अपॉन में AC, आधार अपॉन में कर्ण, तो मैं इसको रख देता हूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 4/5, आंसर विल बी 4/5। इसी तरह से tan की हो जाती है, तो tan थीटा की वैल्यू भी हम इसी तरह से फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था BC अपॉन में AB इज इक्वल टू, बेस कितना था मेरे पास, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, तो लंब है मेरे पास 3/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।